राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की तरफ से जो प्रदर्शन पूरे जयपुर में किया जा रहा था, जयपुर में प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है और यह खबर आ गई है करणी सेना की तरफ से कि हमने जयपुर में अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया है। सुखदेव सिंह की हत्या के मामले में प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। पूरा दिन सड़कों पर आगजनी होती रही, टायर जलाकर सड़क जाम करते रहे करणी सेना के कार्यकर्ता, दुकानें बंद करवाते रहे, बाजार बंद करवाते रहे। लेकिन अब रात होते होते शाम के बाद यह खबर आई है कि सुखदेव सिंह के परिवार को सुरक्षा मिलेगी, कल अंतिम संस्कार किया जाएगा और कुछ बातचीत प्रशासन से करने के बाद इस प्रदर्शन को समाप्त करने का ऐलान भी कर दिया गया है। सुखदेव सिंह हत्या के मामले में जो जयपुर समेत पूरे राजस्थान के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन हो रहा था, उसे समाप्त करने का निर्णय करणी सेना की तरफ से, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की तरफ से लिया गया है, क्योंकि पूरा दिन न सिर्फ जयपुर बल्कि जगह जगह विभिन्न शहरों में ये प्रदर्शन होते रहे। लाठी डंडे हाथ में लिए हुए करणी सेना के कार्यकर्ता दुकानें बंद करवाते रहे, बाजार बंद करवाते रहे और इंसाफ की मांग करते रहे। हत्यारों को फांसी की मांग वो लगातार कर रहे थे। हिंसा की, उपद्रव की, आगजनी की दिन भर राजस्थान के विभिन्न शहरों से खबरें आती रही। लेकिन अब इस समय आपसे कुछ देर पहले यह खबर आई है, लगभग 7:30 बजे कि इस प्रदर्शन को समाप्त करने का ऐलान राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की तरफ से कर दिया गया है। सुखदेव सिंह के परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी, प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है और कल अंतिम संस्कार की बात भी आ गई है। तो बड़ी खबर इस समय की यही है कि प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। अब हम आपको बताएं, देखिए यहां सुखदेव सिंह गोगामड़ी को मारने की योजना जयपुर में ही बनाने के साक्ष्य शुरुआती जांच में मिले हैं। मतलब शूटआउट के दौरान ही मारे गए नवीन सिंह शेखावत, जिसके साथ हत्यारे आए थे, उसने 30 नवंबर को वैशाली नगर से स्कॉर्पियो कार किराए पर ली थी। दावा है कि 2-3 दिन में किराए की इस कार से हत्या करके भाग जाने की फिराक में थे हमलावर। हत्या के दिन यानी कि कल मंगलवार को झोटवाड़ा में पहले हमलावरों ने गोगामड़ी का सम्मान करने के बहाने पहुंचने से उद्देश्य से 2 साफे खरीदे। हमलावरों के साथ आया नवीन सिंह शेखावत, ये दावा करता रहा कि गोगामड़ी से पहले भी वो मिल चुका है और आता जाता रहा है उनके घर पर। दावा यह भी कि नवीन सिंह शेखावत ने पता लगाया था कि गोगामड़ी की सुरक्षा में तैनात 3 में से 2 सुरक्षा गार्ड छुट्टी पर हैं। तो पुलिस अब जांच ये भी कर रही है कि गोगामेड़ी के 3 में से 2 सुरक्षाकर्मियों के हमले के दिन ही छुट्टी पर जाने के पीछे कोई साजिश तो नहीं है। छुट्टी पर कैसे चले गए आप? क्या कोई वाकई गंभीर बात थी? अब आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर हत्यारे जो आराम से सोफे पर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, गोली मारते हैं, भाग जाते हैं, उनके घर में दोस्ताना एंट्री कैसे हुई? तो पता ये चला है कि निजी स्कूल के वो मान्यता दिलाने के में मदद लेने के बहाने से ये हत्यारे पहुंचे थे। अब मदद क्या करते? सुखदेव सिंह गोगामड़ी क्यों मदद कर सकते थे, कैसे मदद कर सकते, ये भी हम आपको बताएं। दरअसल सुखदेव सिंह अब तक रही कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी धर्मेंद्र राठौड़ के नजदीकी थे, दोस्त थे और इसीलिए सरकार से काम कराने के लिए लोग उनसे मिलते जुलते रहते थे। ऐसे ही बहाना करके हमलावर आए और गोली मारकर भाग गए। इसीलिए आराम से गोगामड़ी के घर में आ गए। अब देखिए गोगामेड़ी मर्डर केस में अभी तक क्या क्या अपडेट है और पुलिस किन किन एंगल से जांच कर रही है, ये भी हम आपको जल्दी से बता दें। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या की जांच SIT ने शुरू कर दी है। ये बड़ी खबर आज की है। खबर है कि जल्द ही NIA भी मौके का मुआयना करने के लिए जयपुर जा सकती है। शुरू में राजस्थान पुलिस की मदद NIA जो है वो लेगी, यानी कि राजस्थान पुलिस जो है वो NIA की मदद करेगी। बाद में गैंगस्टर से जुड़ा होने के कारण से पूरा मामला NIA को सौंपा जा सकता है, लेकिन बाद में शुरुआती जांच के बाद अब दोनों हमलावरों की पहचान की जा चुकी है। दोनों की तलाश में पुलिस छापे मार रही है और ये अभी तक पकड़े नहीं जा चुके हैं। तो पुलिस ने दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। हम आपको अब यह भी बता दें कि हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर रोहित गोदारा ने ली है। रोहित गोदारा कौन है? रोहित गोदारा एक खतरनाक हत्यारा है, गैंगस्टर है। रोहित गोदारा ने यह जिम्मेदारी ली है। रोहित गोदारा गोगामड़ी की हत्या का कनाडा कनेक्शन भी रोहित के कारण साफ दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कनाडा से ही मर्डर का आदेश रोहित को मिला हो। पुलिस की लापरवाही के भी कई सारे संकेत मिले हैं। तो अब ये देखिए कि गैंगस्टर्स काफी एक्टिव हैं। पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस को भेजा था इनपुट। 10 महीने पहले हत्या का इनपुट राजस्थान पुलिस को भेज दिया गया था पंजाब पुलिस की तरफ से। बठिंडा जेल में बंद गैंगस्टर संपत नेहरा गोगामड़ी की हत्या की प्लानिंग कर रहा था।
संपत नेहरा का। ये पंजाब पुलिस ने इनपुट राजस्थान पुलिस को दे दिया था। डीजीपी उमेश मिश्रा ने गोगा मेडी हत्याकांड की सघन जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। एडीजी क्राइम दिनेश एनएम के निरीक्षण में एसआईटी गठित की गई है। तो ये अभी तक का पूरा अपडेट हमने आपको बता दिया।